अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड आफ्टरनून। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सेकंड टेस्ट का आज डे 4 है। वेयर विल द मैच गो, हम लोग ऑफ कोर्स इस पे बात करेंगे। एवरीवनस टॉकिंग अबाउट साउथ शकील, जिन्होंने बनाई अपनी फर्स्ट सेंचुरी इन टेस्ट। ही केम क्लोज मगर पहले सेंचुरी नहीं स्कोर कर पाए थे। एंड ऑफ कोर्स साउथ शकील और सरफराज की पार्टनरशिप, सरफराज भी सेंचुरी नहीं बना सके। बट अभी क्या सिचुएशन है इस पर हम लोग पहले बात करेंगे, एंड देन वी टॉक ऑल अबाउट साउथ शकील। तो अभी सिचुएशन ये है कि न्यूजीलैंड अभी बैट करी है और वो लीड करी है बाय 151 रन्स। 110 रन्स बना लिए अर्ली ऑन। हमने देखा कि डेविन कॉनवे को आउट किया मीर हमजा ने। फाइनली ही गॉट अ विकेट, फर्स्ट बॉल डक पे उनको आउट किया। एंड नाउ न्यूजीलैंड अब रिकवरी मोड में चली गई है। दैट वाज अ गुड बॉल बाय मीर हमजा। केन विलियमसन एंड टॉम लासम जो है वो अभी बैट कर रहे हैं और कॉनवे के जाने के बाद रियली ऑन रिकवरी मोड। और टॉम लासम के लिए अनदर 50, तो वो अपना टाइम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान में। बैक टू बैक 50s फॉर हिम। सो ये मैच की अभी सिचुएशन है। अब न्यूजीलैंड की क्या स्ट्रैटेजी होगी, पाकिस्तान को क्या मिरेकल करना चाहिए टू मेक दिस मैच इंटरेस्टिंग। किसी को ड्रॉ नहीं चाहिए, एवरीवन वांट्स रिजल्ट। विल वी गेट वन? वेल विल फाइंड आउट फ्रॉम एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ मौजूद है। आज स्टूडियो में मेरे साथ कोई नहीं है, सब टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। एंड वी हैव अ लाइनअप ऑफ अमेजिंग सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। आलिया रशीद मेरे साथ मौजूद है, सैयद या हुसैनी एंड भट्टी साहब। भट्टी साहब, मैं आपके पास अभी आती हूँ। आई मीन ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होगा टू सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। पाकिस्तान को कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा अगर उनको प्रो प्रेशर नहीं चाहिए 350-400 रन का। देखिए फातिमा, प्रेशर तो ऑलरेडी बिल्ड हो गया है। जब आपने 104 रन के आखिरी इनिंग्स में न्यूजीलैंड के बनवा दिए और फिर 41 रन की लीड न्यूजीलैंड ने ले ली, तो प्रेशर तो बिल्ड हो गया। लेकिन आज सुबह से अब तक जितना खेल हुआ है, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग रही है कि पाकिस्तान ने 2 रिव्यू लिए, दोनों रिव्यू ओवरटर्न हो गए। थोड़ी देर पहले 57 रन पर टॉम लैथम आउट थे, अंपायर ने नॉट आउट दिया। अब एक रिव्यू बाकी बचा था, बाबर आजम ने वो रिव्यू लेने से हिचकिचाने की कोशिश की, लेकिन जी वो आउट था। तो अच्छा, बाबर आजम उससे पहले 43 रन पर एक मुश्किल कैच था टॉम लैथम का, वो भी लेने में नाकाम रहे। तो समझ में नहीं आ रहा, एक तो पाकिस्तान टीम अंडर प्रेशर है। कल बहुत ज्यादा सऊद शकील ने देखें जबरदस्त बैटिंग की, सेंचुरी बनाई। ये दूसरा विकेट इसी दौरान गिर गया न्यूजीलैंड का। लेकिन मसला वो ये कि 114 रन एक विकेट के नुकसान पर, तो न्यूजीलैंड की 150 की बर्तरी तो है। लेकिन अबरार अहमद अब से चंद लम्हे पहले ये विकेट हासिल करने में कामयाब हो गए। I think Naseem Shah है, but he's सब या Naseem Shah ने कैच किया है, या I don't know, we're watching the match as well, but yes, it was Naseem Shah और अबरार ने कैच किया है। So Tom Latham, I think danger man, अब आउट हो गए हैं। But yes, you know, we'll come back to the match as well, क्योंकि अभी न्यूजीलैंड के पास एक हेल्दी लीड तो है। हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद है, तो हमने सोचा था कि व्हाई नॉट फर्स्ट ब्रेक में हम एक्चुअली साउथ शकील की भी बात कर ले। एंड सिक्कू, आई मीन अपने होम टाउन कराची में उन्हें बनाए, तो पहले थोड़े से उनके देख लेते स्टैट्स भी। साउथ शकील के स्टैट्स फुल स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं, हाउ हिज परफॉर्मेंस हैज़ बीन। तो ये लेफ्ट हैंडर मिडिल और बैट्समैन है साउथ शकील। उन्होंने फर्स्ट अपनी 100 बनाई इन टेस्ट। आई मीन पहले क्लोज आए बट नहीं कर पाए। एंड इस फॉर्मेट में इज मेड 500 रन ऑलरेडी, एंड ये सिर्फ उनका 5th मैच है। वेल प्लेड साउथ शकील, वेरी कॉम्पैक्ट एंड बैलेंस प्लेयर है। एंड सिक्कू, इट्स नाइस टू सी समवन लाइक हिम। Siko, what I like is partnerships, and you know, एक इसमें जहाँ साउथ शकील is good player, अच्छी टेक्निक है, he looks good on well batting, वहाँ सरफराज को भी you know बहुत क्रेडिट जाता है क्योंकि वो खुद भी अच्छी बैटिंग कर रहे होते हैं। he comes and takes the pressure और दूसरे को भी बहुत बकअप करते हैं। so this is the kind of partnership you want, और ये सरफराज की भी इक्वालिटी है। देखिए, सरफराज का बहुत एक्सपीरियंस है और वो काफ़ी वोकल है। हमेशा पीछे भी बैठे बैकअप कर रहा होता है, चीज़ें बता रहा होता है। तो वो उसने 100% साउथ शकील इसलिए कि उनके साथ खेलता रहा है, तो उसको बहुत गाइड किया होगा। देखिए, साउथ शकील इज अ वेरी गुड एडिशन। उसने प्रेशर के रन किए हैं, प्रेशर के वक्त रन किए हैं, जो कि पाकिस्तान को ज़रूरत थी उस वक्त रन किए। तो हमें उसको फुल मार्क्स देना है। अब जब ये साउथ शकील इंशाल्लाह बाहर खेलने जाएगा, तो फिर इसकी टेक्निक और दूसरी चीज़ों को हम ज़्यादा गौर से देख सकेंगे। इसलिए कि थोड़ा सा ये ऑफ साइड, ऑफ स्टंप पे 2-3 दफ़ा ये आउट हुए।
कल उन्होंने पूरी डिसमिसल्स उनके दिखाए थे, जो भी वो आउट हुए फास्ट बॉलर से उस एरिया में आउट हुए, तो उसको उन्होंने कवर करना है। अदरवाइज ही इज अ वेरी गुड एडिशन। उसके साथ सलमान आगा इज अ वेरी गुड एडिशन। मैं बार बार कहता रहता हूँ कि नए लड़कों को ट्राई करें, नए लड़कों में भी टैलेंट है, वो बहुत अच्छे हैं। तो मुझे खुशी है कि ये दोनों नए लड़के आए और दोनों आके सेटल हुए। और सिक्कू, मैं आपसे नए अभी मैच की सिचुएशन भी पूछूंगी कि क्या स्ट्रैटेजी है, बट जस्ट थोड़ी देर बाद, बिकॉज वी स्टिल टॉकिंग अबाउट साउथ शकील एंड आलिया, एग्जैक्टली व्हाट सिक्कू सेड, इंटरेस्टिंग टू सी कि विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये आउटसाइड दीज कंडीशंस किस तरह साउथ शकील परफॉर्म करते हैं। बट उसके साथ साथ आलिया, वन मैसेज एंड दैट इज जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करेगा और यूँ आके मैचेस खेलेगा, उसकी वैल्यू होती है। एंड आई थिंक ये सबके लिए बहुत सारी you know, of course is another wicket, there might be another wicket, वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगी, but importance of domestic है, and I think South Shakil is a very prime example of that. जी बिल्कुल फातिमा, और देखिए उसका जो एक्सपीरियंस है वो इतना इनवैल्यूएबल है कि उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है तजुर्बे का, जो वो खेलते आए हैं। और यकीनी तौर पे उसका मुजाहरा उन्होंने इस सारी इनिंग्स में किया है जब से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। आप देखें, कमाल है। ठीक है, आप अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, अपनी बैटिंग कंड्यूसिव कंडीशन में खेल रहे हैं, बट स्टिल बहुत सारे लोग यहाँ पे भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए। तो साउथ ने पूरा मौके से फायदा उठाया है, जिसके लिए वो 4-5 साल से, तकरीबन 3-4 साल से तो वो पक्के तैयार थे खेलने के लिए। लेकिन ठीक है, जब भी उनके मुकद्दर में लिखा था, अल्लाह ने टेस्ट क्रिकेट उनको दी और उसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। मुझे बहुत इम्प्रेस करता है फातिमा उनका कंपोजर, वो जितने ना उनके कोई रिएक्शन उस तरह के होते हैं, पूरे फोकस नजर आते हैं वो खेलते हुए। और छोटी सी एक बात ये जरूर है, जैसे हम उनकी कल स्लो बैटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा पब्लिक भी रिएक्शन दे रही थी, कि टेस्ट क्रिकेट में आपको जहां मोमेंटम कैरी करना है वहां पे उसको जाने ना दे हाथ से। तो उन्होंने, ठीक है, वो खेला, साथ खिलाया भी, मगर यहाँ पे जिस तरह से ऑफ स्टंप पे उन्होंने छोड़ते गए, जो वो बताया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि उनका प्लान था न्यूजीलैंडर्स का कि मुझे वहाँ पे आउट करें और वो उसको लीव करते रहे। तो ये बहुत ज़्यादा लीव करना भी जो है वो बहुत कोई मज़े की बात नहीं है, क्योंकि आपको बहरहाल अपने शॉट्स खेलने तो है, मगर कंट्रोल उसके साथ कि किस तरह आप बगैर अपनी विकेट थ्रो किए हुए खेलें। बहुत शानदार 500 प्लस रन कर लिए भाई उन्होंने, कितनी जल्दी माशाल्लाह। जस्ट 5 टेस्ट मैच। आलिया, मैं आपके पास मैच की सिचुएशन पे भी आऊँगी, बट क्योंकि याया भी इज वेटिंग विद मी, याया, एंड ऑल्सो उसके साथ साथ यू नो मैं सरफराज की भी बात ही करी थी कि हाउ व्हाट अ गुड पार्टनर ही इज़। और जब आप लोग टेस्ट मतलब मैच खेल रहे होते हैं, बट यू नो व्हाट अ गुड सीरीज ही हैड एज वेल, 86, 53, 78। आई मीन आई एम हैप्पी फॉर सरफराज एज वेल। देखिए फातिमा, बात दरअसल ये है कि सरफराज से ही शुरू कर लेते हैं, कहानी अभी बाकी है। अच्छा है। और शोएब मलिक उनके बारे में कह रहे हैं कि जी अब उनको वनडे टीम में भी रखना चाहिए, और मैं उनका बड़ा एडवोकेट हूँ, और उनके साथ ज्यादती हुई है। आकिब जावेद भी कल कह रहे थे कि उनके साथ आपने अननेसेसरी ज्यादती की, और उन्होंने जो है वो साबित किया अपने बैट से। हालांकि इतना आसान नहीं होता लफ्ज अदा करना और अंदर जाकर परफॉर्म करना। तो सरफराज का बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है, चाहे फर्स्ट टेस्ट मैच में आप देखें जहां उन्होंने कप्तान के साथ एक ब्रिलियंट पार्टनरशिप की, फिर इस टेस्ट मैच की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक उन्होंने बड़ी शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, और उन्होंने लीडिंग यहाँ पर रोल प्ले किया, क्योंकि उनको खिलाने का बुनियादी मकसद यही था कि एक तो वो स्पिनर पर बहुत अच्छा खेलते हैं, स्कोर बोर्ड चलाते हैं, तेज खेलते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जहां तक खास तौर पर बैटिंग लाइनअप की बात है, मेरा समझ नहीं आ रहा कि आप आगा सलमान को क्यों कैरी कर रहे हैं अपने साथ। अगर आपको सरफराज पर ज्यादा इन्हिसार है, ज्यादा भरोसा है, और 7वें नंबर पर आप आगा सलमान को खिला रहे हैं, और आगा सलमान मैक्सवेल की तरह या हैरी ब्रोक की तरह बैटिंग करते नहीं है, तो फिर 7वें नंबर पर खिलाकर आप एक बॉलर कम कर रहे हैं। और टेस्ट क्रिकेट में जब तक आप 20 विकेटें नहीं देंगे आप जीत नहीं सकते। आप सऊद शकील की बात कर लेते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा खेले, शानदार खेले, और ये 5वां टेस्ट मैच है, सेंचुरी उन्होंने स्कोर की। लेकिन कल पाकिस्तान टीम पूरा दिन बैटिंग करती रही, सऊद शकील ने अपना पहला 100 किया, अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन कहीं मुझे ऐसा लगता है, ये मैं तनकीद नहीं कर रहा, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, एक आसिम कमाल हमारे क्रिकेटर हुआ करते थे, वो नंबर 6 पर बैटिंग करते थे और वो टेल एंडर्स के साथ बैटिंग करते थे। तो सऊद शकील वाइट बॉल क्रिकेट भी खेल चुके हैं, लेकिन ये अंदाज सऊद शकील का बाहर जाकर चलेगा नहीं। जिस अंदाज में वो बैटिंग कर रहे हैं, चाहे जितने कॉम्पैक्ट हो, बहुत जगह वो स्ट्रगल करेंगे ऊंची उछाल वाली पिचेस के ऊपर। तो सऊद शकील को डेफिनेटली अपने अंदाज को तब्दील करना होगा। एक तरफ हम बात कर रहे हैं मॉडर्न क्रिकेट हमने खेलनी है, फास्ट क्रिकेट हमने खेलनी है, जारहाना क्रिकेट हमने खेलनी है,
तो वाहे फिर आपने फवाद आलम को ड्रॉप करके सऊद शकील को लिया है, उम्र में कम है लेकिन अंदाज कितना है। ठीक है, बट लेट्स सी, विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हम कि वो साउथ शकील किस तरह से ना कंडीशंस में खेलते हैं। बट जस्ट बिफोर दैट हम वापस थोड़ा मैच पे फोकस भी करें, बिल्कुल ब्रेक भी लेनी है। बट यस, एम्पायरिंग थोड़ी स्पॉटलाइट में आ गई। व्हाट्स रियली हैपनिंग, इज दैट आउट और नॉट आउट? यू नो, पाकिस्तान टीम ने अब रिव्यू तो ले लिया है, बट लेट्स सी क्या होगा। क्या डेंजर मैन विलियमसन आउट हैं, अब्रार बॉलिंग करा रहे हैं। और इससे पहले हम लोग ऑब्वियसली बात करी थी हाउ फ्लैट पिचेस जो आती है स्पॉटलाइट पे आ रही, बट अब इस मैच में एम्पायरिंग हैज बीन इंटरेस्टिंग। और लो कैच वाला जो भी था, लो कैचेस की जो यू नो क्या टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, बट दिस वन। कराची में सेकंड टेस्ट चल रहा है, अभी ड्रिंक्स ब्रेक है, सो लेट्स जस्ट गो टू सिकू एंड आस्क कि अब मैच में क्या हो सकता है। सिकू, डे 4 है, न्यूजीलैंड है 115 for 3, लीड हो गई है 156 रन्स की। अब कीवीज़ की क्या स्ट्रैटेजी होगी? विल दे मेक अ बोल्ड मूव, विल दे टेक रिस्क, विल दे वांट पाकिस्तान टू कम बैट? और क्या पाकिस्तान कल हमें अंडर प्रेशर में बैटिंग कराती हुई दिखेगी? बिकॉज दे हैव अ हेल्दी लीड सो फार। देखो, मुझे नहीं लग रहा कि अब न्यूजीलैंड को ये बड़ा चांस लेगा। पहले तो अभी ये मैच बचाने की कोशिश करेगा, इसलिए कि 150 कुछ नहीं है। अगर 250-300 रन भी पाकिस्तान को पूरे दिन में करने पड़े तो पाकिस्तान हो सकता है चला जाए। देखिए, जब कोई टीम डिक्लेयर करती है ना, तो वो 50-50 चांस रखती है। वो एक तरीके से लालच देती है कि आप ये करो, करने जाओ तो हम जीत जाएं। तो इस पिच में ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप आउट कर सकें। आप चैलेंज करेंगे पाकिस्तान को, आप दे देंगे आए जी 300 रन करें हम दिन भर में, आपको आउट करें, बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। तो पिच में इतनी जान नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि न्यूजीलैंडर्स अब कोई डिक्लेयर करेंगे। अब वो अपने मैच बचाएंगे। पाकिस्तान के लिए अब ये चांस बन गया है कि अगर वो रन थ्रू कर देती है और 250 और 250 में आउट करती है न्यूजीलैंड को, देन दे हैव अ चांस कि आखिरी दिन जो है या जितने भी उनको ओवर मिले उसमें वो चांस लेके मैच जीतने की कोशिश करें। और भट्टी साहब, काफ़ी एक्शन हुआ है अभी। आई मीन पूरा कहते हैं ना क्लिफ हैंगर टाइप, ऑल वाज गोइंग रॉन्ग। हम लोग देखते हैं अंपायरिंग डिसीजन, टेक्नोलॉजी, बहुत कुछ हुआ है। तो टेम्पो मैच का बन गया है। न्यूजीलैंड 3 विकेट्स डाउन है। अगर यही टेम्पो चलता रहे तो वी माइट सी समथिंग। जी हाँ फातिमा, ग्राउंड में जो ज्यादा एक्शन नजर आया है वो तो अंपायरिंग के इर्द गिर्द ही घूम रहा है कि अंपायर्स आउट देते हैं, रिव्यू लेते हैं, या तो एज लगी होती है, वो डिसीजन ओवरटर्न हो जाता है। लेकिन अलीम डार जैसे अंपायर जिनका इतना बड़ा दुनिया में नाम था, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस उन्होंने सुपरवाइज किए, लेकिन जब इंग्लैंड की सीरीज खत्म हुई थी तो 17 में से उनके 10 डिसीजन जो थे वो ओवरटर्न हुए थे। अभी भी थोड़ी देर पहले अलीम डार ने एक आउट दिया, रिव्यू में गए, वो नॉट आउट करार पाए। इसी तरह एलन वॉक्स जो है वो भी जो फैसले दे रहे हैं वो गलत साबित हो रहे हैं। तो अंपायरिंग का स्टैंडर्ड या खराब है या टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा उन्हें एक्सपोज कर दिया है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर 300 रन ऊपर चला जाता है न्यूजीलैंड, तो कल आखिरी दिन पाकिस्तान के लिए इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि हमारे स्पिनर जब गेंद कराते हैं तो लगता है कि गेंद स्पिन नहीं हो रही। कल शाम को हमने देखा न्यूजीलैंड के स्पिनर्स जब गेंद करा रहे थे तो गेंद बहुत ज्यादा स्पिन हो रही थी। हालांकि टॉम ब्लैंडल जो उनके विकेट कीपर है वो कल शाम को कह रहे थे कि विकेट फ्लैट है, लेकिन न्यूजीलैंड के स्पिनर्स के सामने तो ये विकेट फ्लैट नजर नहीं आती। और आप लोग विकेट की पिच की बात कर रहे हैं तो मोहम्मद यूसुफ ने भी बोला था कि उन्हें मुल्तान में, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, बट दिस इज़ व्हाट द न्यूज़ इज़ कि उनके क्यूरेटर से बात हुई थी मुल्तान में और उन्होंने बोला था कि हमारे पास वो सॉइल नहीं है पिच बनाने की। तो मोहम्मद यूसुफ से ये बात स्टेटमेंट दिया था भट्टी साहब, मैं सिर्फ आपसे वापस करना चाह रही हूँ। जी हाँ, जी ठीक है, तो ये बात की थी और उसके बाद इंतजाम यूसुफ ने कहा था कि ये मुझे एक्सपर्ट्स ने बताया कि पिच के लिए जो क्ले होना चाहिए वो क्ले पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि 76 साल से तो पिचेस बन रही थी, अब 2022 अब 23 में क्या हो गया है कि वो क्ले नहीं मिल रही जिससे पिच बन सके। ठीक है, और हमारा जो फॉर्मर चीफ सेलेक्टर है इंजमाम उल हक, उन्होंने भी इस बारे में कुछ बोला है बाबर के बारे में, अबाउट द पिच। लेट्स हैव अ लुक, उन्होंने क्या बोला है, फिर हम आलिया से बात करेंगे। बाबर आजम का देखें, असल में कप्तानी है ना मुश्किल चीज़ है और ये वक्त के साथ करने के साथ आती है कि हम जहाँ भी 1 से 2 सीरीज़ हारते हैं हम चेंज करने की बात करते हैं। मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा इतना बिलीव नहीं करता। और आप T20 और ODIs की निस्बत टेस्ट मैच में ज़्यादा सीखते हैं कि सिचुएशन डे बाई डे के हिसाब से चेंज होती है, आपको सीखने का मौका मिलता है। सो मेरा नहीं ख्याल कि अगर उसके ऊपर कोई किसी चीज़ का प्रेशर होता तो उसकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता। मेरे ख्याल में उसकी परफॉर्मेंस
बल्ले के साथ सही है, जो इस चीज़ को साबित करती है कि उसके ऊपर इस चीज़ का प्रेशर नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि जी हम किसी भी चीज़ को कहें इंग्लैंड में, और जो अभी भी हम सीरीज़ खेल रहे हैं, मुझे विकेटों की नहीं समझ आई। विकेटें आपको बेहतर बनानी चाहिए थी। आलिया, आई थिंक अब सब ने आवाज़ उठा दी है अगेंस्ट लीडरशिप पीसीबी कि यू कांट हैव पिचेस लाइक दिस। आई मीन इट्स रिडिकुलस। हमने इतने टेस्ट मैचेस देखे हैं, दे आर सोललेस, और अगर टेस्ट में सोल नहीं हो then where's the beauty in test match? So it becomes boring. So I think I think PCB, the management is really under pressure. They don't have much time. They need to improve this now. बिल्कुल, देखिए अभी कमेंटेटर्स जो हैं वो भी यही कह रहे थे कि आपके पास बेहतरीन बैटर्स हैं, आपके पास जबरदस्त बॉलर्स हैं, मगर इस किस्म की पिचेस बना के आप क्या करेंगे, क्या करना चाह रहे हैं, किस ब्रांड की क्रिकेट को आप प्रमोट कर रहे हैं। जैसे हमारी हालत ये है फातिमा कि अभी मैं इसी मैच की अगर बात करूं तो अगर हम ये ड्रॉ कर जाएंगे ना तो हमें लगेगा हम जीत गए हैं। यानी हमारा माइंडसेट इतना कोई नीचे चला गया है कि हम लोग इतने एग्रेसिव होके वो क्रिकेट जो है उसको, वो जो फेयरलेस की हम बात करते हैं, मैं ये कहती हूँ कि वो फेयरलेस सिर्फ बैटर्स ने नहीं खेलना होता, वो आपके जो ऑफ द फील्ड लोग हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उन्होंने ये डिसीजन भी करने होते हैं जो फेयरलेस हों, जिसमें बेहतरीन पिचेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इंजी सही कह रहे हैं, और मेरा ख्याल है तमाम वो लोग जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं वो इसी चीज पे सवाल उठा रहे हैं कि आप इस किस्म की पिचेस पे क्या करेंगे, मतलब क्या प्रमोट करेंगे। इससे यही होगा ना कि आप टिपिकल वही बैटिंग कंड्यूसिव पिचेस हैं, इसके ऊपर लंबे लंबे स्कोर करते जाएंगे। जब हम जाते हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है हमें, वहाँ पे हम एक्सपोज हो जाते हैं। तो इससे आप इंटरनेशनल प्लेयर्स बनाने में आपको मुश्किल होगी। हाँ, अपने होम सीरीज पे आप खिलाते रहें, लेकिन उससे जो बोरियत होगी, अब ये मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, अब पब्लिक जो है वो इतना ज्यादा रिएक्शन देती है अपने हर चीज के ऊपर, जो उनको पसंद है या ना पसंद